हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं विलोपन विधि। इन्हीं उपद समीकरण का विलोपन विधि हम आपको सिखाएंगे। और सभी बच्चों से देखिए, आज हम आपको जो सिखाएंगे कुछ हट कर सिखाएंगे। जैसे कि इसमें हम यहाँ देख रहे हैं विलोपन विधि में, और विलोपन विधि बहुत ही आसान है। इसमें जैसे कोई एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं यहाँ से, 2x + 4y = 10, ये हमारा समीकरण, इसको हम मानते हैं फर्स्ट। इसको कौन सा समीकरण मानेंगे? फर्स्ट। और यहाँ पे x + 5y = 5, इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। यहाँ पे दो समीकरण है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही यानी आसान है, केवल थोड़ा सा हम समझेंगे अच्छी तरह से। देखो, 2x + 4y = 10 है, इसका नाम हमने दिया समीकरण फर्स्ट, यानी ये समीकरण 1 मानते हैं इसे। और ये जो है x + 5y = 5, ये आपका समीकरण सेकंड है। अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। किसी एक चर राशि को आपको विलुप्त करना। कोई एक चर राशि जो है आपकी क्या होनी चाहिए? विलुप्त होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ कि 2x + 4y = 10, तो ये क्या है? समीकरण फर्स्ट है। इसमें हम अगर y, अब मन में अपने पहले सोचो कि हमको कौन सा यानी कि विलुप्त करना है। y का चर राशि यानी y को विलुप्त करना है कि x को विलुप्त करना? हम चलो सोच लिए कि x को विलुप्त करना है। तो अगर x को विलुप्त करना है तो ध्यान से पहले ये समझिए कि यहाँ पे कौन सा यानी गुणांक है? 1 है। x का गुणांक क्या है यहाँ पर? 1। अगर यहाँ पे केवल m लिखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका m का गुणांक क्या है, तो m का गुणांक आप बताएंगे यहाँ पे 1 है। y का गुणांक क्या है? y × x यानी y × 1, y एकन्नम y, यानी कि यहाँ पे 1 गुणांक होता है। जिस चर राशियों के पहले कोई अंक नहीं लिखे होते तो उसका गुणांक क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखेंगे हम कि पहले हम किसी भी यानी कि एक चर को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जैसे हमें x को विलुप्त करना है तो हमको देखना है यहाँ पे कि 2x है और ये क्या है? सिंगल x है। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ी सी परिभाषा लिख देंगे। समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करके, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम जान गए कि समीकरण सेकंड में हमारा क्या है कि यानी कि यहाँ पे केवल x है। यदि यहाँ पे 2 का गुणा हो जाए तो 2x ये, और x में जब आप गुणा करेंगे 2 का तो 2 का नम 2x हो जाए, तो ये भी 2x हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया? समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करके, क्या करने पर? प्लस प्लस दोनों हैं तो जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं। तो यानी कि घटाने पर आपको करना। सब यहीं से देख करके हम लोग जाएं। तो क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करके घटाने पर। समझ में आ रही है बात आप लोगों की यहाँ तक? तो यहाँ कोई यानी कि इतनी बड़ी समस्याओं की बात नहीं है। यहाँ क्या करेंगे? हम घटाने पर कर दिए। अब इसको हम देखेंगे, 2x + 4y = 10, इसको उठाकर यहाँ लाओगे तो ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। इसका नाम बदल देंगे थोड़ा सा, और ये आपका क्या होगा? यहाँ 2 का गुणा होना है, तो 2 का गुणा आप केवल x में नहीं कर सकते हैं भाई। x और 5y और 5 ये सब क्या है? इसी में है, समीकरण सेकंड में है, तो सभी पदों में करना होगा। तो ये हो जाएगा 2x + 5 × 9 10y
बराबर 5 दुनाई 10, इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 4। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे लाइन खींच करके घटाने पर, तो आप लोगों को घटाना सिखाया गया होगा, छोटी क्लास 6-7 में भी सिखाया जाता है कि यदि 2x प्लस 4y प्लस 10 और ये 3x माइनस 2y माइनस 2 है, इसको अगर कह दिया जाए आप घटाइए, तो घटाने में बहुत से बच्चे यानी कि उसको गंभीरता से नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, गलतियां करते हैं। घटाना में जहां की बात आए, समझिएगा, जहां घटाने की बात आए वहां क्या करते हैं, दूसरे पद के चिन्हों को बदल दो। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस था, तो ये प्लस था तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये माइनस है तो इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। और ये क्या है यहाँ पे, ये इसे देखना, इसे नहीं, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ कि इस चिन्ह का मान जो होता है ये आपका चिन्ह नहीं माना जाएगा, यानी इसका महत्व खत्म हो जाता है। तो अब हमारे जो चिन्ह ले जाएंगे ये और ये ऊपर वाले, तो देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ क्या है, माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से नीचे की भी घटाना है, ऊपर से ही नीचे भर को नहीं घटाना है। आपकी संख्या जो बड़ी, हाँ ये दूसरी बात, इधर से इधर को नहीं कि मतलब दाएं से बाएं ही घटाते हुए जाओ, चाहे इधर से आप घटाएं चाहे इधर से घटाएं, नीचे से ऊपर को घटाएं चाहे ऊपर से नीचे को घटाएं। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी संख्या होगी छोटी संख्या उसी से घट जाएगी। जैसे देखिए -3x + 2x, तो ये बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो इससे बड़ा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -x कर देंगे। अब यहाँ पे फिर क्या है, प्लस प्लस, दोनों क्या है, धन धन, तो दोनों अब धन धन है तो ये जुड़ करके, क्योंकि धन धन का जोड़ धन ही होगा तो इसे हम घटा नहीं सकते, तो 4 दूई 6y, और यहाँ प्लस प्लस दोनों है तो प्लस क्या हो जाएगा, 12। ये आपकी संख्या जुड़ करके हो गई, इसको हमने घटा दिया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे माइनस बनाइए, माइनस और ये भी माइनस, तो ये 2x प्लस और 2x माइनस ये दोनों क्या हुए, कैंसिल। अब यहाँ देखेंगे -10y, इसका महत्व खत्म, तो 10y से 4y को निकालना है तो क्या बचेगा, -6y बराबर, ये भी दोनों कट गए तो 0, तो y बराबर जो आपका आएगा ये क्या आएगा, 0। तो यहां से हमने वैल्यू निकाल ली, यानी कि y। अब जब y की निकल आए तो आप x की आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर एक चर राशियां को मान निकल आए तो दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, चाहे फर्स्ट समीकरण में और चाहे सेकंड समीकरण में, किसी एक समीकरणों में हमको क्या करना होता है, रख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे परिभाषाएं लिख देंगे, y का मान समीकरण, आपकी इच्छा किस में रखने की है, फर्स्ट या सेकंड में, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये देखिए हमने रख दिया y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट समीकरण को यहां पहले रखो, 2x + 4y बराबर 10 है। अब आपने y बराबर क्या निकाला, 0, तो y के स्थान पर आपको क्या रखना है, 0 रखना है, तो 2x को उसी तरह रखो प्लस 4 गुणे 0 बराबर 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 4 शून्यम 0 बराबर 10, तो ये हो गया, या फिर कह सकते हैं 2x बराबर 10। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर आ गया आपका 5। अब अगर आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए x का मान हमने निकाला
5 और y का मान जो निकाले हैं हम 0 निकाल चुके हैं। अब आप यदि डाउट में है या शंका में है कि अभी हमारा समीकरण सही है या नहीं है, तो इसे आप बहुत ही आसान से यहाँ पे एक हम आपको नियम बता दें। कोई एक समीकरण को पहले आप रखो, चाहे फर्स्ट रखो चाहे सेकंड रखो। देखो सेकंड नहीं कहोगे, फर्स्ट बार बार सर रख रहे हैं। 5y बराबर 5, यहाँ पे x और y को जो मान आप लोगों ने निकाला यहाँ पर रख दीजिए। अगर दाया पक्ष इसे हल करने के बाद अगर दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर हो जाए तो यानी कि उत्तर की जांच सही है। तो क्या होगा, x के स्थान पर हम रख रहे हैं 5 प्लस 5, इसका 5 ये वाला, और गुणे इनके बीच में इंटू है y का मान क्या निकाले हैं 0 बराबर 5। तो 5 और 5 शून्य क्या हो जाएगा, ये शून्य, तो बराबर 5 यानी कि इसका महत्व क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम देखो 5 बराबर 5, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड क्या कह सकते हैं, साइड। तो दोस्तों आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी, और अब यदि अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। तब तक के लिए